हेलो एंड वेलकम। कैसे हो आप सब। सीजीएल 2024, वो बच्चे जो कि सीजीएल 2024 को एम कर रहे हैं उनके लिए ये साल गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है। क्यों होने वाला है ये आपको आगे जाके पता चल जाएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। सीजीएल 2023 जुलाई में ख़त्म हुआ है, तो अब दो टाइप के बच्चे हैं जो कि इस टाइम पे 2024 को एम कर रहे हैं। पहले तो वो बच्चे जो कि 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, यानी कि एक्सपीरियंस है। दूसरे वो बच्चे जिनका भी 2023 में ग्रेजुएशन हो जाएगा, तो एक अच्छा खासा क्राउड 2024 को एम करने वाला है। तो वो बच्चे जिनके अभी स्टार्टिंग है उनके लिए गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैसे स्टार्ट करें, कब करें, कौन सी बुक ज़रूरी होंगी, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी हमें कैसे बनानी चाहिए, ये गाइडेंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि मैं अपना बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था काफ़ी सारा समय जो मैं कर रहा था मुझे लग रहा था मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था ये सफिशेंट एग्ज़ाम निकालने के लिए, जो कि नहीं था। खुद सीखा, गलतियाँ करी बहुत सारी, प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, डिस्क्रिप्शन हुआ, इसके बाद यूपीएससी भी दिया है। तो ये जर्नी चालू है। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है इससे मैं आप लोगों की कोशिश करूँगा कि जितने लोगों की हेल्प हो सके। तो अगर मैं पहले मेन पॉइंट पर बात करूँ तो आपके पास लगभग 8 महीने का समय है। कैसे? 2024 सीजीएल का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है अप्रैल में, और जब नोटिफिकेशन आता है उसके 2 महीने, 1 महीने या 2 महीने आप लोगों को मिलता है। तो लगभग आप लोगों के पास 8 महीने का समय है, जो कि सफिशेंट है सीजीएल की तैयारी करने के लिए। इवन नए बच्चे के लिए, बिल्कुल फ्रेशर जिसको कुछ भी नहीं आता हो, तो यहाँ पे आपके पास टाइम एक प्लस पॉइंट है। दूसरी मेन बात ये है कि मैं सीजीएल 2024 को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोलता हूँ। क्योंकि अगर हम पिछले 2-3 साल के वैकेंसीज़ को देखें, जैसे कि 2020 में ऑलमोस्ट 7,000, 2021 में 7,500 यानी कि 7,500 आई थी, 2022 में 37,000 प्लस आई थी, ठीक है। 23 में अभी फ़िलहाल 7,500 इसमें भी आई हैं, यानी कि लगभग जो एवरेज चलता रहता है वो 7,000 से 10,000 के बीच में चलता है। 2024 में क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, जो बची हुई वैकेंसीज़ होंगी प्लस जो इस साल आने वाली हैं, और क्योंकि इलेक्शन आने वाला है तो चांसेस हैं कि इस बार 10,000 के पार चले जाएँ पोस्टें, समझे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 2022 में जितनी आई थी 37,000 के आसपास होंगी, लेकिन चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि आपके 10,000 से ज़्यादा पोस्टें हो, और जो यूजुअल आपका एवरेज रहती है पोस्टों पे आने की उससे संभावित ज़्यादा हों, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप लोग जो भी नए बच्चे हैं जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब मैं आपको वो स्टेप्स बताऊंगा जिसको आप लोगों को थॉरली फॉलो करना है अगर आप 2024 के सीजीएल के लिए सीरियस हो। तो पहले इसमें आता है गो थ्रू द सिलेबस केयरफुली, यानी कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो आपको एटलीस्ट उसका सिलेबस पता होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए उसका पैटर्न क्या होता है, उसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। सिलेबस की पूरी लिस्ट मैं आपके आगे लगा दूंगा, स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। आप लोग पॉज करके या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आराम से अपने कॉपी में कहीं पे लिख सकते हो, ताकि इन फ्यूचर भी आपको बार बार मोबाइल ना खोल के देखना पड़े। तो सिलेबस से गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है। हर टॉपिक आपके दिमाग में छपा होना चाहिए कि मैंने कौन कौन सा टॉपिक कर लिया, कौन कौन सा आगे बचा है, और कौन कौन से टॉपिक मेरे को नहीं आते हैं, किन पर मुझे ध्यान देना है। अच्छे से देखना सिलेबस को, तब जाके जब आपका डिस्कशन भी किसी से हो रहा हो, किसी से बात कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, मुझे किस किस पे ध्यान देना है, कौन कौन से हो चुके हैं, वो आपके क्लिक होना चाहिए दिमाग में। सिलेबस इतने अच्छे से आपको याद होना चाहिए। सेकंड चीज़ इसमें आती है प्रिपेयर अ प्रॉपर स्टडी प्लान, यानी कि सपोज़ आपके किसी घर वाले ने या फिर आपके किसी रिलेटिव ने या फिर आपके किसी दोस्त ने बोल दिया कि भाई मैथ्स बड़ी मुश्किल होती है, मैथ्स पहले कर लें। तो आप मैथ्स पे लगे पड़े हो और सुबह से शाम तक आप सिर्फ मैथ्स कर रहे हो, ना आपने इंग्लिश करी है, ना आपने जीएस करी, ना आप रीजनिंग करके बैठे हो, कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ मैथ्स कर रहे हो। बाकी के टॉपिक्स हैं आपके इंग्लिश और जीएस, वो आपके इसकी वजह से वीक हो चुके हैं। अब आपके पास ये एक्सक्यूज़ है कि भाई मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बस यही प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपने इक्वल टाइम सबको नहीं दिया है, प्रॉपर तरीके से आपने टाइम टेबल नहीं बनाया है, एक स्टडी प्लान नहीं बनाया है। बातों पे मत जाओ, क्योंकि एक प्रॉपर स्टडी प्लान ना हो कि 3 घंटे मैं पहले मैथ्स को दूंगा, फिर 2 घंटे मैं इंग्लिश के लिए रखूँगा, फिर बाकी जो शाम का टाइम बचेगा वो मैं जीएस को दूंगा। ये ऐसे भी हो सकता है कि आप मॉर्निंग में पहले जीएस कर लो, जीएस करने के बाद फिर मैथ्स करो, फिर शाम को आप इंग्लिश करो। मैं ऐसे करता था। तीसरी चीज़ जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्टडी मटेरियल। किताबें नहीं होगी तो पढ़ोगे क्या, है ना। तो किताबें मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने पढ़ी हैं, जिसने मुझे प्री और मेंस क्लियर करवाया। रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल सफिशेंट है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स के लिए बेसिक लगा सकते हो आप राकेश यादव से, पहले आपका बेसिक क्लियर हो गया, आप लोगों को
क्वेश्चन फॉर्मेशन कैसे आता है उसको समझना आ गया है, लगाना अच्छे से आ गया है। किरण लगाओ। उसके बाद अगर आपको प्रीवियस इसको क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता होगा डिफ़िकल्टी लेवल कितना है एग्ज़ाम का और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बेसिक के लिए राकेश यादव और आपके प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए किरण आप लगा सकते हो, ठीक है। अब इसमें राकेश यादव से आपका अर्थमेटिक और एडवांस दोनों हो जाएगा। 2 अलग अलग किताबें आती हैं, आप चाहे दोनों लगा सकते हो, ठीक है। मैथ्स मैंने यहीं से लगाया और ये सफिशेंट होता है क्योंकि ये किताबें लगाने के बाद आपको कुछ बचता नहीं है टॉपिक्स में, बस आपकी स्पीड बचती है। स्पीड के लिए आप लोग ये कर सकते हो कि टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि डाउट पूछते हैं जिसमें बच्चे, तो आप उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आप लोग टेक्स्ट बुक टाइप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा सकते, वहाँ जाके टेस्ट दे सकते हो, अपनी स्पीड को ज़्यादा बेहतर बना सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। फिर जीके के लिए अगर मैं बात करूँ तो जेके चोपड़ा मैंने पढ़ी थी। जेके चोपड़ा जनरल नॉलेज की है, एक हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, मेरे पास इंग्लिश में पढ़ी है। तो जेके चोपड़ा आपकी एसएससी के लिए अच्छी, और इवन जो एसएससी के सीजीएल से भी अच्छे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जिन पर जीएस अच्छे आती है उसके लिए भी सफिशेंट है वो बुक। तो बहुत अच्छी बुक है जेके चोपड़ा की, और चाहो तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हो क्योंकि अब सीजन का, जैसे आप लोगों को पता है कि जो इंक्लिनेशन है यानी कि झुकाव है सीजीएल का, वो जीएस की तरफ भी काफ़ी हो चुका है मेंस में। तो आपको अपना जीएस का लेवल भी बेहतर करना होगा। जनरल इंग्लिश की बात करें तो एसपी बख्शी प्लस न्यूज़पेपर प्लस आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए, बस इतना करना है। इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी, न्यूज़पेपर और ऑनलाइन टेस्ट, ये 3 चीज़ें आपकी सफिशेंट होगी इंग्लिश के लिए, क्योंकि एसपी बख्शी आपकी सारी ग्रामर क्लियर कर देंगी, न्यूज़पेपर आपके करंट अफेयर्स से भी आपको बनाए रखेगा, और तीसरा फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट से आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे। जब आपका इतना लेवल हो जाए कि आपने बेसिक्स कर लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लगाते रहो साथ साथ में उसके, समझे। जैसे आप बेसिक करो किसी टॉपिक के, उसके प्रीवियस क्वेश्चन लगाते रहो, मॉक 2 टॉपिक के, और जब सारा हो जाए तब तो देने ही है, लेकिन टॉपिक वाइज भी आप दे सकते हो ताकि आप लोगों को पता चले कि डिफ़िकल्टी लेवल कितना है एक्चुअल में उस टॉपिक का। और जब आप प्रीवियस क्वेश्चन देते हो तो आपको कॉन्फिडेंस गेन होता है कि भाई ये पेपर में आया तो क्वेश्चन मैंने कर दिया, तो कॉन्फिडेंस गेन होता है इसकी वजह से। तो प्रीवियस क्वेश्चन देना बहुत ज़रूरी है। 5वीं चीज़ इसमें आती है कि अगर आपको लगता है कि मैं खुद से सेल्फ स्टडी करके तैयारी नहीं कर सकता हूँ, तो आप कोचिंग जाइए या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई कोचिंग ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए। क्यों ले लीजिए? क्योंकि हर कोई बच्चा सेम नहीं होता, हर कोई ऐसा नहीं होता कि उसको सब कुछ क्लियर होता है। हर किसी की फैमिली में कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिसकी गवर्नमेंट जॉब हो जो उसको अच्छी एडवाइस दे पाए, या दोस्त नहीं होता, हर कोई ऐसा इंसान नहीं है। तो ऐसे लोगों को जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, मैं तो बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कोचिंग जाओ या ऑनलाइन कोचिंग लो, क्योंकि बिना गाइडेंस के आप लोग बिल्कुल फंस जाओगे। काफ़ी समय अपना, कई साल इवन मैं बोलूँ तो कई लोग फंस जाते हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, बहुत नुकसान होता है। जब फिर वो वापस आते हैं फिर से वो चीज़ देखनी पड़ती है, वो बार बार पढ़ना पड़ता है। तो पहले ही जब तैयारी कर रहे हो तो गाइडेंस अपनी क्लियर रखो, और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कैसे करना है तो कोचिंग जाओ या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोचिंग का ख़रीद लो और ऐसे तैयारी करो। अगर है आपके पास गाइडेंस, आपका कोई ना कोई फैमिली में है, आप पहले से इसके बारे में जान के चल रहे हो, तो आप खुद कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं। इसमें लास्ट चीज़ आती है, आपको प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ पता होनी चाहिए कि सीजीएल के पिछले ईयर्स की कट ऑफ कितनी गई है, ताकि आप कोई मॉक टेस्ट जब लगाओ तो आपको पता हो कि इसमें सेफ स्कोर क्या रहता है, और सेफ स्कोर के हिसाब से आप अटैम्प्ट कर पाओगे। और जब आप उससे ज़्यादा करोगे आपको पता होगा कि मैं एवरेज से ऊपर जा चुका हूँ, है ना। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है आपकी अपने आप को एनालाइज करने में। मैंने आपको वो पॉइंट्स बताए हैं जो कि मैंने फॉलो किए थे। आप लोग इस चीज़ में थोड़ा वेरिएशन के साथ अपने हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि सबके स्ट्रैटेजी अलग है, सबके प्लस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट अलग हैं। तो आई होप आप में से किसी को भी जो भी मैंने स्टेप बताए हैं फॉलो करके अगर हेल्प होती है तो इट वुड बी ग्रेटफुल फॉर मी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई और क्वेरी हो आप लोगों की, कोई और डाउट हो या किसी और टॉपिक पे मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं उस पर श्योरली आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, आपके डाउट को क्लियर कर सकता हूँ। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। हैव अ नाइस डे।